यो नमः सच्चिदानंद रूपाय रामा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वीपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया प्राप्त वराहपीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया वृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पादों में कोटि से प्रणाम वंदन। श्रीमद् भागवत पुराण संहिता महापुराण हमारे जो है श्रीमद् भागवत के 18,000 के मूल पाठ करने वाले, पूजन आदि कराने वाले और विष्णु सहस्त्र आदि का पाठ करने वाले सभी उपस्थित वैदिक विप्रगण भागवत में संगीत पर जो है सुंदर भजन वाणी सुना रहे हैं प्रेम जी और उनके संगी साथी, और भागवत व्यास अंत चैतन्य सभी की सरल सात्विक श्रद्धा का हृदय से हार्दिक अभिनंदन। प्रिय सज्जनों, भागवत जी का आप लोग ने महत्व कल सुना था। भागवत जी का महत्व माने महिमा बहुत ही बड़ी। हमारे जो अपनी बढ़ाई कोई स्वयं करे तो कोई मानते नहीं, अच्छा नहीं लगता कि स्वयं की बढ़ाई स्वयं कर रहे हैं। इसलिए पद्म पुराण और स्कंद पुराण ने श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया, इतनी बड़ी महिमा बताई कि जो श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं उनका तो कल्याण होता ही है, उनको तो अर्थ धर्म का मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। लेकिन जो मरकर के नीच योनि में चले गए, भूत प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, यदि संकल्प करके उनको सुना दिया जाता है तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। इससे अधिक क्या जो है इसकी महिमा होगी। लेकिन संकल्प होना चाहिए, जिसने हमारे सनातन धर्म में ये नियम है कि जिसका संकल्प लेकर कि हम कोई भी मंत्र जाप अनुष्ठान पाठ पूजन करें, संकल्प जिसके लिए किया जाए वो उसी को पुण्य मिलता है, उसका फल उसी को मिलता है। जैसे धुंधकारी के निमित्त जो है ना भागवत गोकर्ण जी ने सुनाई तो भागवत से धुंधकारी की मुक्ति हुई। जैसे कोई बाहर रहने वाला आदमी आपके लिए कोई वस्तु भेजता है तो अरे कि हम भागवत यहाँ करें, महामंत्रंजय का जब यहाँ करें, बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है, कैसे मिल जाएगा। आजकल के जो हमारे पुराणों को सुनते नहीं, सत्संग सुनते नहीं, वो लोग उनकी आस्था नहीं रही है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है सज्जनों। जैसे उदाहरण संत लोग ही देते हैं कि आप कोई वस्तु मनी ऑर्डर करके भेजते हैं तो जिसको भेजनी है उसका पता
ठीक ठीक हम लोग लिख के भेजते हैं तो वस्तु उसी की मिल जाती है। ऐसे ही संकल्प से जो है अपन लोग कोई अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो महावृतंज अनुष्ठान हो, चाहे वो भागवत भी हो, चाहे वो गीता जी हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, उनके संकल्प जिस प्रकार से हम करेंगे ऐसा ही उसी को फल की प्राप्ति होती है। और देखो प्रत्यक्ष में आपको एक दो भागवत महात्म्य की निवेदन करूं कि एक संत जी भागवत कथा करते थे और हमको भी संत ने ही ये बात सुनाई थी। तो भागवत कथा करते हर जगह गांव में जहां लोग कथा करवाते वहीं करते कथा, तो एक गांव में वो कथा करने गए संत जी। तो यहाँ जैसे कथा हमारे हरिराम सरपंच जी हैं, अब उनके पिताजी का थोड़ा नाम भूल जाते हैं, सगुना राम जी के निवास स्थान पर सभी श्रद्धालु माता भाई बहन लोग आते हैं, तो कथा सुनने लोग आते हैं। लेकिन आचार्य लोग पहले कह देते हैं कि ये भागवत जी को आप किताब मत मानो, पोथी मत मानो, ग्रंथ मत मानो, कागज मत मानो। जैसे भगवान की जो मूर्ति होती है ना, उसे हम विग्रह कहते हैं। कोई विग्रह पत्थर में होता है, तो कोई जो है लकड़ी का विग्रह होता है, कोई चांदी सोने का भी भगवान का विग्रह बनाते हैं। पुराने जमाने में तो अष्टधातु के भगवान के विग्रह जो है बनाए जाते थे। तो सज्जनों, ये भागवत जी हैं, ये साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है, वाणी का, शब्दों का विग्रह है। इससे भगवान विराजमान है। तो इसलिए हम लोग भागवत जी की आरती करते हैं, भागवत जी पर फूल पत्र जो भी हमारी श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, चढ़ाना चाहिए। तो संत जी ने कथा वहाँ करी, तो माता बहनों में बहुत बड़ी श्रद्धा भक्ति होती है, प्रतिदिन आती हैं, पान फूल चढ़ाती हैं, भागवत जी की परिक्रमा भी करती हैं, व्रत भी रहती हैं, रहना भी चाहिए। तो अब लास्ट के दिन जो होता है भाई सुखदेव जी का पूजन होगा, अंतिम विदाई है। जिनकी जो श्रद्धा है, पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति, जो चढ़ाना है चढ़ाना चाहिए। तो सज्जनों, उस गांव में संत ने बताया एक अब कोई जात बिरादरी की बात करे सो बात नहीं, भगवान के यहाँ जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। अब एक नाइयों की बच्ची थी 18-20 साल की, उसने सोचा कि भाई देखो 7 दिन सप्ताह सुनी, लेकिन कुछ चढ़ाने के लिए क्या ले जाऊं, बड़ी जो है ना परेशानी है, गरीबी है, कुछ धन दौलत पैसा तो है नहीं। तो उसने सोचा कि चलो घर में अनाज है, एक छोटा से ढोंगला में गेहूं लिए, ऊपर कोरा कपड़ा रखा, 1 रुपया रखा और वो चली घर से और जाकर भागवत जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बड़े सरल भाव से कहा, ये भागवत भगवान मेरे पे तो यही बन पाया है, यही है मेरे घर में, मैं आपको श्रद्धा से समर्पित करती हूँ, ये मेरी भेंट दक्षिणा स्वीकार करो। और बच्ची ने परिक्रमा करी और वो जो है अपने प्रसादी लेकर घर चली गई। सज्जनों, संत अपनी जगह चले गई, कथा समापन हो गई। अनुष्ठान तो समापन होती है, इस अनुष्ठान की क्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन उस अनुष्ठान से होने वाला जो अदृष्ट है, जो पुण्य है, जो धर्म है ना, वो नष्ट नहीं होता। वो तो हमारे अंतःकरण पटल पर हमारे मन में जो है ना अंकित हो जाता है ना। तो बच्ची घर गई, 2-5-10 दिन बाद में क्या घटना घटी, ये प्रत्यक्ष घटना है। तो बच्ची अपने आंगन में झाड़ू लगा रही और सोच रही थी प्यास लग रही है, लेकिन ये आंगन में झाड़ू पूरी लगा के फिर मैं जल पी लूंगी। इतने में अचानक 2 आदमी आए और बच्ची गिर जाती है, वो मर जाती है। अब उसको यमदूत दिखाई दिए, ले गए पकड़ करके। लोगों ने देखा भी तो अच्छी भली थी, ये कुछ इसको बुखार नहीं, जुकाम नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो अचानक मर गई। अब लोग देखने लगे, नाड़ी नवज टटोलने लगे, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं रहा इसमें जीव, निकल ही गया है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, बच्चे का प्राणांत ही हो गया। अब थोड़ी बहुत देर में तैयारी हो ही जाती है शमशान में ले जाने की। इतने में बच्ची वापस थोड़ी जब अर्थी में धरली चलने की तैयारी है, तो उसने अपनी जीभ हिलाई और वो कपड़े को हिलाया जीभ से कि ये तो ले ही चले।
तो कपड़ा हिलने लगा तो ये कपड़ा कैसे हिल रहा है, अरे तो गीला हो गया ये मुंह की जगह, देखा खोलो खोलो तो बच्ची ना पलक झपकी, अरे ये तो जिंदी हो गई, हॉस्पिटल ले चलो। बच्ची ने कहा नहीं मत ले चलो, मैं नहीं मारूंगी। ये हो क्या गया कि मैं मर गई थी, कि कैसे मरी है, क्या घटना हुई कि मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा पानी में पी लूं, फिर उसके बाद झाड़ू के बाद पानी पीऊंगी। इतने में दो आदमी आए और मुझे पकड़ लिया दोनों हाथ, और मैं ये शरीर गिर गया उसको मैं देख रही थी कि मेरा शरीर आंगन में गिर गया। माता भागी उसको देखने लगी, इतने में तो वो मुझे ले गए, सर की आवाज हुई और कहाँ ले गए, धर्मराज की जो जगह है जहाँ जीव को यमदूत ले जाते हैं, पूरी जिंदगी का लेखा जोखा उनके पास होता है। जब तो संतन ने कह दिया ना कि होवे को हिसाब जन मुख से न आवे जाओ, सुंदर कहत लेखो लेखो राई राई को। जो आदमी अच्छा बुरा करता है पूरा लेखा जोखा रहता है धर्मराज के खाते में। तो बच्ची ने कहा कि मुझे ले गए और मेरी आंख मिच गई और जाकर मुझे खड़ा कर दिया, जो है ना चारों तरफ भवन बने, एक चौक में खड़ा कर दिया। अब मैं जो व्यक्ति जिस स्थिति में मरता है ना, मरने के बाद वही होता है। इसलिए गीता के 14वें अध्याय में 18 नंबर श्लोक में कहा है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन् गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसः। जो सत्वगुण में मरता है वो देवलोक में जाता है, रजोगुण में मरता है वो यहीं रहता है, और तमोगुण में मरता है वो तो अधोगति होती है। अधोगति तमोगुण में गुस्सा में क्रोध में जैसे बहुत से अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, विष खाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। अनेक व्यक्ति से कैसे मान लो गुस्सा में आकर के तो मरना ही तो आत्महत्या होता है ना, तो उनकी अधोगति होती है। जिस स्थिति में मरेगा वही गति उसको होगी, ऐसा प्रमाण है ग्रंथों में। तो और फिर आप लोग देखते हैं कि कुएं में गिर गए मर गया, फांसी लगा के मर गया, कहते हैं भूत बना डोलता है, प्रेत बन गया है, प्रकट हो रहा है, फलाना हो गया, ये सब यही तो बातें हैं। तो बच्ची ने कहा जिंदगी होने के बाद कि मुझे भी प्यास लग रही थी, मैंने बुढ़िया आ रही, मैंने की बुढ़िया माई मुझे प्यास लग रही है पानी पिला दे। उसने कहा अच्छा ठीक है, वो रामधारा लेकर पानी लाई। मैं उसने कहा मैं ओक लगाकर पीने लगी, इतने वही दो आदमी आ गए, इसको पानी ना पिला। क्यों इसको पानी ना पिला? इसने कभी जिंदगी में प्यासे को किसी को पानी नहीं पिलाया। और मेरा हाथ पकड़ के मुझे दौड़ाया उसने, तो भाग ले गए और जो एक भवन में वो नाच का ढेर लग रहा था, सैकड़ों मन का जहाँ पे खड़ी कर दिया कि देख तेने भागवत जी बोले ये तेरा ढूंढला रखा है ना, ये ढूंढला है, ये तेरा गेहूं, ये कपड़ा, ये रुपया, कितना भी गेहूं खा ले, कितने भी कपड़े उड़ ले, कितने के रुपया खा ले, पानी पिलाया नहीं, पानी नहीं मिलेगा। जिंदी होकर उसने कहा ये सारा दृश्य मुझे वहां बताया कि जो तूने चढ़ाया वो तुझे कितना भी तू ले ले, लेकिन पानी नहीं पिलाया, पानी नहीं मिलेगा। कहने का अभिप्राय क्यों कहा ये मैंने बात आपको कि भागवत जी साक्षात भगवान का विग्रह है, मरने के बाद भी ये बात उसने कही। और भागवत जी में तो इतने उपाख्यान हैं, इतने फलश्रुतियों वाले स्तोत्र हैं, पाठ पूजा हैं कि इस पाठ को कोई करेगा तो ये फल मिलेगा, इसको करेगा तो ये फल मिलेगा। तो सज्जनों एक एक अध्याय में मान लो, स्कंद में मान लो, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि उनको हम लोग सुने पढ़े अपन, लेकिन जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन बहुत जो है ना सुखदायी हमारे लिए हो सकता है। भागवत से हमें ये जरूर सीखना चाहिए कि अपने जीवन को सुखदायी हम कैसे बनावें। उसी की तो कथा सब कही जा रही है। सब मनुष्यों की इच्छा एक ही तो है कि हमारे जीवन में जो है ना आत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाए और हमारे जीवन में हमको परमानंद की प्राप्ति हो जाए, अर्थात हमारा दुख, हमारा क्लेश जो है ना मिट जाए। तो अनेक अनेक उपासनाओं के द्वारा भी मनोइच्छा पूरी की जाती है, लेकिन लास्ट में कहा भागवत जी का श्लोक है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि
तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्त पुरुषं परम। कि कोई भी मनुष्य हो, प्रिय सज्जनों, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाय। अकामहा, जो निष्काम भाव से भक्ति करना चाहते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, तो केवल एक भगवान का ही भजन करना चाहिए। अकामहा अर्थात हम निष्काम नहीं हो सकते। हम गृहस्थी हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं, वांछाएं, तो हमें तो कुछ न कुछ चाहिए। तो भी सज्जनों, भगवान का भजन चाहने के लिए करना कोई पाप नहीं, अपराध नहीं, अतः सर्व काम होगा। कुछ भी कामना हो तुम्हारी, कुछ भी इच्छा हो, और आप भगवान का भजन करो। भगवान इतने घटिया नहीं है, इतने कमजोर नहीं है कि तुम उनका भजन करो। देखो, हम हर बार निवेदन करते हैं कि ईश्वर, धर्म और समाज, ये तीन इतने समर्थ हैं, ये अपने आप में बहुत समर्थ हैं। ईश्वर इतना समर्थ है कि उस ईश्वर के लिए, जैसे अभी हमारे भक्त जी आयोजन कर रहे हैं, तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे, बहुत सारा धन लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं? भगवान के लिए लगा रहे हैं, धर्म के लिए लगा रहे हैं। तो धर्म, भगवान इतने घटिया हैं क्या? भगवान इतने कमजोर हैं क्या कि उनकी हम सेवा करें, उनके निमित्त कुछ करें और वे हमें कुछ न दें? ऐसा कभी नहीं होता। तुलसी छलबल छोड़ के निश्चय भजिए राम, अरे मनुष्य मंजूरी देते हैं तो क्यों राखेंगे राम। जब मनुष्य ही, कोई उसके मजदूरी को मनुष्य ही नहीं रखता, तो भगवान के लिए तो जिन जिन ने किए हैं ना, उनकी कथाएं सुनो। तो ईश्वर बहुत समर्थ है। ईश्वर के लिए तुम बैठो, ध्यान करो, भजन करो, जप करो। अरे महाराज, वो भगवान ऐसे दयालु कृपालु हैं, उन जैसा कोई नहीं दुनिया में, उन जैसा कोई नहीं है भगवान। लेकिन ये कहते हैं कि भैया सुन लो मेरा स्वभाव, कि जो मनुष्य जिस मन से, जिस लगन से, जिस श्रद्धा से, जिस भाव से मुझे भजेगा ना, मैं ऐसे ही उन्हें भजूंगा, मैं ऐसे ही उनको भी भजता हूँ। तो भगवान को बड़ी तीव्रता से भजते हैं, तो भगवान भी उनको बहुत ज्यादा ध्यान से ही उनका स्मरण करते हैं, नजदीक आते हैं। तो नजदीकी की बात ये मत सोच लेना भगवान कहीं है कहीं नहीं है, क्या वो सर्वत्र है। लेकिन वो जो सर्वत्र वाला भगवान है ना, वो ना कुछ करता है, ना आता है, ना जाता है, ना खाता है, ना पीता है, ना लेता है, ना देता है, हलता है, ना चलता है, ना डुलता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो माया की उपाधि वाला है। भक्तों के लिए जो है ना, वो दया करता है, भक्तों पे कृपा करता है, भक्तों के लिए देह धारण कर लेता है, भक्तों के संकट दूर करता है। क्या क्या करता है? जैसे प्रहलाद की रक्षा कर दी भगवान ने, ध्रुव को दर्शन दे दिए। मैं उन भगवान की कह रहा हूँ जिस भगवान ने नरसिंह का भात भर दिया, द्रौपदी का चीर बना दिया, गजेंद्र को प्राण रक्षा जिस भगवान ने कर दी। लेकिन ऐसी लगन से जिन्होंने भजाना भगवान, उनके लिए बिल्कुल दूर नहीं रहते हैं, हमेशा साथ। लेकिन अपनी जो कमी है ना, इसलिए उसे दूर करना चाहिए। अकाम सर्व काम होगा। कोई इच्छा हो, भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, अवश्य सुनते हैं। अकाम सर्व काम होगा और मोक्ष काम उदार दी, है ना। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का स्मरण करना चाहिए। मोक्ष चाहना है तो भगवान का भजन करे, उनके भजन से ही तो मुक्ति और मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए भजनीय योग केवल भगवान है। ईश्वर, धर्म और समाज। समाज जो है ना, आप एक समाज कोई ले ले, मनुष्य समाज ले लो या एक व्यक्तिगत समाज का नाम लोगे,
तो जिस समाज के लिए कोई आदमी काम करेगा तो उसको पूरा समाज आदर देगा, मान देगा, सम्मान देगा, हाथी पर बैठा देगा, उसकी जो है ना फोटो की पूरी समाज उसकी सेवा करने लगेगा, जो समाज के काम आएगा, है ना। तो मनुष्य समाज के लिए काम आए तो पूरा मानव ही उसका आदर सम्मान करेगा। तो इसलिए मनुष्य जो है ना आदर मान सम्मान करता है, तभी तो बड़े आदमी है। कौन बड़ा? जो समाज के काम आया, समाज की सेवा करी, समाज का जो है जिसने हित चाहा, तो समाज भी महाराज उसको सिर पर उछ लेता है, उसको हाथी पर बैठा देता है, समाज उसकी जय जयकार करता है। लेकिन सच्चे अर्थों में ऐसा नहीं सोचे कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो इस क्षेत्र की तो बातें कोई क्षेत्र के सब जगह के लोगों की मैं सेवा करूं, क्यों कि इन लोगों में प्रियता हासिल कर लूं और फिर मैं जो है ना इनसे वोट लेकर जो है ना और मैं विजयी हो जाऊं। वो सेवा बिल्कुल नहीं है, वो तो मजदूरी है, वो तो स्वार्थ है, वो तो गर्ज से कर रहा है। सेवा का अर्थ होता है कि काम आ जाओ लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहना है, केवल मेरा तो फर्ज ही है। दीन है, सेवा किसकी करें? जो अनाथ है, दीन है, रोगी है, बालक है, वृद्ध है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसके सहारे बनकर देखो, मन में करोगे उसी दिन प्रसन्नता आती है। इसलिए सज्जनों, श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता महापुराण और इस कथा का लाइव प्रसारण हमारे भक्त गुरुमुखी जी सत्संग सरिता चैनल, सत्संग सरिता स्वामी ओम चेतन महाराज आश्रम गोलाड़ा यूट्यूब चैनल पर हमेशा के लिए आप कभी भी ये हरिनाम सरपंच जी गोलाड़ा वालों की जो कथा है आज तो सुनी रहे, लेकिन फिर भी कभी आप फुर्सत में सुनना चाहें तो सत्संग सरिता यूट्यूब चैनल पर ये आपको सुनने को मिलेगी। इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं हमारे गुरुमुखी भगत जी जो है, ये भी आपको हमने बता दिया है। चैनल का नाम है सत्संग सरिता स्वामी ओम चेतन आश्रम गोलाड़ा। तो अब जो है प्रतिदिन आप लोग आएंगे, कुछ व्यस्तताएं हैं, कभी कम कभी ज्यादा होते हैं, लेकिन जिनको फुर्सत रहती है उस ज्यादा समय नहीं तो थोड़े समय आए। पता नहीं कौन से समय कौन सा प्रसंग आ रहा हो, है ना। थोड़े प्रसंग से ही हमें कुछ बहुत बड़ा कुछ सीखने को मिल जाए, उससे हमें लाभ मिल जाए, तो जितना टाइम मिले उतने टाइम में हम आकर के और भागवत कथा में हमें बैठना चाहिए और भागवत कथा को सुनना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो।